आप सभी का स्टोरीज विद अनुपम में स्वागत है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। या यूं कहा जा सकता है कि मनुष्य के द्वारा किया गया कर्म ही प्रारब्ध बनता है। वास्तव में कर्म क्या है, कर्म कैसा होना चाहिए, हम जो करते हैं वो सभी हमारे कर्म ही होते हैं। इस संसार में कोई मनुष्य स्वभावतः किसी के लिए उदार, प्रिय या दुष्ट नहीं होता। अपने कर्म ही मनुष्य को संसार में गौरव अथवा पतन की ओर ले जाते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि कर्म हमारे जीवन में सर्वोपरि है। आज मैं आपको इसी विषय पर कहानी सुनाने जा रही हूँ। महात्मा गौतम बुद्ध को उनके अनुयायी यदि प्रेम पूर्वक कहीं भी बुलाते थे तो वे वहां अवश्य ही जाते थे। महात्मा बुद्ध के वचनों में जो अमृत होता था उसका पान करना सभी को प्रतिकर लगता था। उनके उपदेशों में ऐसा कुछ अवश्य होता था जिससे गंभीर समस्याएं सुलझ जाती थीं। एक गरीब किसान गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वह महात्मा बुद्ध के पास गया और अपने गांव में आने का आग्रह किया। और महात्मा बुद्ध जब उस किसान के गांव में पहुंचे तो सारा गांव उन्हें देखने व सुनने के लिए उमड़ पड़ा, किंतु वह किसान नहीं आया। हुआ ये कि उसी दिन किसान के बैलों की जोड़ी कहीं खो गई। किसान इस दुविधा में रहा कि बुद्ध का प्रवचन सुने या अपने बैलों को खोजे। काफी सोचने के बाद उसने अपने बैलों को खोजने का निर्णय किया। घंटों भटकने के बाद बैल मिले। थका हारा किसान घर आया और भोजन कर सो गया। अगले दिन वह अति संकोच से क्षमा प्रार्थी बन बुद्ध के पास पहुंचे तो वे महात्मा बड़े स्नेह से बोले, मेरी दृष्टि में ये किसान मेरा सच्चा अनुयायी है। इसने उपदेश से अधिक महत्व कर्म को दिया। यदि ये कल बैलों को न ढूंढते हुए उपदेश सुनता तो मेरी बातें इसकी समझ में नहीं आती, क्योंकि मन बैलों में ही अटका रहता। इसने कर्म को महत्व देकर प्रशंसनीय काम किया। अर्थात कहा जा सकता है कि हम जहां जिस भी भूमिका में हों उसका हमें ईमानदारी से निर्वाह करना चाहिए। हमारे द्वारा किए गए कर्म हमें सुखद अनुभव करवाते हैं। जिस प्रकार से कहानी में उपदेश से कर्म को श्रेष्ठ बताया गया है, अर्थात कर्म हमारे जीवन में सर्वोपरि है। यहाँ ये कहानी समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।